अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के इंटरव्यू का टॉपिक है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मोहम्मद जीशान, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम जीशान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? यस, मैं रेडी हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ओके, तो चलन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हर चीज को ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स डेटा और उनके साथ साथ उस डेटा के साथ अमाल करने वाले फंक्शंस को भी शामिल करता है। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है। ये एक टेम्पलेट की तरह होती है जो ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करती है। और ऑब्जेक्ट क्लास की एक इंस्टेंस होती है। जब भी हम क्लास से नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करता है। एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन एक OOP कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटा और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड फंक्शंस को एक यूनिट में एनकैप्सुलेट किया जाता है। इससे डेटा को सिक्योर किया जा सकता है और डायरेक्ट एक्सेस से बचाया जा सकता है। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है। यानी एक क्लास अपने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में बिहेव कर सकता है। इससे एक फंक्शन या मेथड अलग अलग तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है, जैसा कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से होता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट के इनिशियल स्टेट को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के मेमोरी को फ्री करने के लिए इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस खत्म होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फर्क है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जो सब क्लासेस में डिफाइन करना जरूरी होता है। इंटरफेस इंटरफेस भी एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। क्लास के साथ साथ मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या फर्क है? ओवरलोडिंग एक मेथड या फंक्शन को दूसरी फॉर्म में डिफाइन करना होता है, जैसे कि अलग अलग पैरामीटर्स या डेटा टाइप्स के साथ। ओवरराइडिंग एक एग्जिस्टिंग मेथड को सब क्लास में रीडिफाइन करना होता है। ये इनहेरिटेंस के जरिए होता है जब सब क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को मॉडिफाई करता है। स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्या फर्क है? इंस्टेंस वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास लेवल पर डिफाइन होते हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही कॉपी रखते हैं। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है? एग्रीगेशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, लेकिन दोनों अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, लेकिन अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हर एक अलग पैरामीटर्स के साथ। इससे हम अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में फर्क क्या है? मेथड ओवरलोडिंग में एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, लेकिन अलग पैरामीटर्स के साथ। मेथड ओवरराइडिंग में
एक सब क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करता है। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स हर जगह से एक्सेस किए जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स सब क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं और उसी क्लास के इंस्टेंसेस से एक्सेस किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। इसके लिए न्यू कीवर्ड से मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट एलोकेट किया जाता है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में कौन सी रन टाइम बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है? मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम बाइंडिंग होता है। इसमें सब क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके रन टाइम पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम बाइंडिंग का एग्जाम्पल है, जहां पे कोड कंपाइल होने के वक्त ही डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।